वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान है और देवता हैं विश्व देवा। तो शीर्षक है इस मंत्र का विश्व देवों का उपदेश। यज्ञ करो और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। तो विश्व देवा के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। विश्व देवा कोई एक देव नहीं है। इस मंडल में यावत दिव्य शक्तियां हैं सृष्टि संचालन की, वे सब आ जाती हैं। अनंत दिव्य शक्तियां हैं और अनंत दिव्य शक्तियों का अथवा देवताओं का इसमें प्रवेश है। तो देव कुछ नहीं चाहते हैं, वे केवल मनुष्य का भला चाहते हैं। उनका उपदेश इस मंत्र में सूत्र रूप में कथित है। वो क्या है कि यज्ञ करो और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। यज्ञ से अर्थ हुआ कि यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ हैं। तो जब यज्ञ होता रहेगा तो जीवन में परिपूर्णता आवेगी और परिपूर्ण जीवन में भी इंद्रिय संयम बड़ा आवश्यक होता है। तो इसलिए इन दोनों का उपदेश दिव्य शक्तियां देती हैं ताकि सृष्टि में व्यक्तिगत रूप से समष्टिगत रूप से एक संतुलन रहे, शांत रहे, सुख रहे। और परम शक्ति यही चाहती है कि उसकी जो निर्मित है, उसकी जो सृष्टि है, उसमें सुख, शांति, सौख्य, सौहार्द और संतुलन बना रहे। तो अब जो अभी बात कही जा रही है, इससे संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मंदामहे दशतयस्य धासोर्जुर्यत्पञ्च बिभ्रतो यन्तन्ना किमिष्टाश्व इष्टरश्मिरेत ईशाना सस्तरुष रिंजते नृण। शब्दार्थ से परिचय पाएं। विश्वदेव यानी संपूर्ण देवमंडल का कथन है कि जो उपासक, जो याज्ञिक द्विपंच अन्ना विभृता, द्विपंच का अर्थ हुआ 2-5, 2-5 का अर्थ हुआ 5 को 2 बार किया जाए तो क्या हो जाएगा 10। तो द्विपंच माने 10, 5 2 प्रकार, अर्थात 5 का 2 गुना 10। अन्ना विभृता, जो 10 प्रकार के अन्न को धारण कर यज्ञ करते हैं, उसकी आहुति देते हैं, हव्यान्न प्रदान करते हैं और 10 तस्य और 10 इंद्रियों को वश में रखते हैं। तो उनसे हम देवगण बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। उनकी मंदा में है, उनके हम मंदा में माने प्रशंसा करते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं और उनसे भी प्रसन्न रहते हैं जो कि इष्टाश्व इष्ट रश्मि ईशानसा। जो इष्टाश्व माने 10 मन को हरण करने वाली या इष्ट प्रदान करने वाली इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां।
ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े हैं। तो इन पर जो अंकुश रखते हैं, रश्मि माने जो अंकुश लगाए रहते हैं, और ईशानाशा जो उन पर स्वामित्व जमाए रखते हैं। ये नहीं कि इंद्रियां स्वामित्व करें। होता यही है कि मनुष्य पर इंद्रियां ही अधिकार किए रहती हैं। 2 तोला की जीभ है, लेकिन 2 क्विंटल के शरीर को उड़ाए ले जा रही है। चलो चाट की दुकान पर, चलो मैखाने में। तो भाई वो उनका जो हुआ, शासन हुआ। छोटी सी आंख है, अब वो किसी ऐसी चीज़ को देखने के लिए कि चलें वो दृश्य देखें, अरे वहाँ बड़ा आनंद आवेगा आदि आदि, वो शरीर को उसी ओर, वजनी शरीर को भगाए ले जा रहे हैं। ऐसे सब इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने आहार चाहती हैं और मनुष्य पर स्वामित्व रखती हैं। तो भैया एक अगर मालिक हो और वो अपनी मनमानी करे तब तो मुश्किलें हो जाते हैं। जहाँ 10-10 मालिक बन जाएं और सब अपनी अपनी ओर खींचें। कोई कहे कि हमको भाई बढ़िया बढ़िया चाट पकौड़ी मिठाई खिलाओ, कोई कहे हमको खूब बढ़िया रूप दिखाओ, कोई कहे हमको खूब अच्छी मनपसंद चापलूसी वाली और गप सड़ाके वाली बातें सुनाओ। तो इसी प्रकार से कोई कुछ चाहे, कोई कुछ चाहे। तो भाई एक की इच्छा पूरी करने में तो आफत हो जाती है। अब सबकी किसकी किसकी इच्छा पूरी करे, तो गुलामी हो जाती है। तो होता क्या है कि मनुष्य जो है इंद्रियों की गुलामी करता है और यह इंद्रियां उस पर शासन करती हैं और भिन्न भिन्न चीज़ें चाहती हैं। जीव इन्हीं में परेशान रहता है। तो विष्णुदेव कहते हैं कि जो उपासक, जो साधक इन इंद्रिय रूपी अश्वों पर लगाम रखते हैं, उनके ईशानाशा माने उन पर स्वामित्व रखते हैं, तरुषः नृण, वे ही जो हैं वे नेतृत्व करने वाले हैं। सच्चे नेता वही हैं। नेतृत्व करने वाले सच्चे वही है, नहीं कि जो भ्रष्ट हैं और जो स्वयं पतित हैं, तथाकथित कुकृत्य करने वाले नेता नहीं। नेता वो है जो कि सही रास्ते पर ले जाए, प्रगति पथ पर ले जाए, वो नेता है। तो ऐसा पुरुष जो कि यज्ञशील है और जो इंद्रियों पर स्वामित्व करता है, वही नेतृत्व कुशल माना जाएगा। और ऐसे मनुष्य जो हैं वे धन्य हैं। जो देवमंडल है वो यही संदेश सुनाता है कि ऐसे समर्थ नेतृत्व गुण संपन्न साधक का किम रिंजते, रिंजते माने अनिष्ट करना, अहित करना, कि क्या कोई इनका अहित भी कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। मतलब क्या बात कही गई कि 10 प्रकार के अन्नों से यज्ञ करो। मतलब यज्ञ तो जैसे बार बार ये बात कही जा रही है कि यज्ञ केवल आहुति अर्पण तक ही नहीं है। हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि है उदर में, उसको अर्पित किए आहार, तो वो भी यज्ञ हुआ। कहते यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ है। तो यहाँ 10 प्रकार के अन्न की बात कही गई है। तो इसके पीछे एक विज्ञान है। अन्नों में अलग अलग गुण होते हैं। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में विटामिन सी होता है, किसी में बी होता है,
किसी में ए होता है, किसी में डी होता है, किसी में कोई फास्फेट होता है, किसी में कोई होता है। तो एक अन्य सब की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए 10 प्रकार के अन्न हो। शतंजय का बड़ा महत्व हमारे यहाँ कहा गया है। कभी कभी शतंजय का किसी अवसर पर दान भी दिया जाता है, पुत्रोत्सव में विशेष रूप से। तो इसलिए 10 प्रकार के अन्न, यानी अन्न भिन्न भिन्न प्रकार के अगर उदरस्थ हों, जठराग्नि को चढ़ाए जाएं, उसी प्रकार से तिल तंडुल आदि जो हैं वो हव्य द्रव्य के रूप में अग्नि को अर्पित किए जाते हैं। तो उससे भी जो भिन्न भिन्न सुगंधियाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के गुण धूम में मिलकर अंतरिक्ष में, आकाश में जाते हैं, तो वे भी बड़ी महत्ता रखते हैं। तो यहाँ पर यानी अन्न के विभिन्नत्व के सेवन का संदेश है। दिव्य शक्तियाँ कहती हैं, देवगण कहते हैं, देवमंडल कहता है कि 10 प्रकार के अन्नों का जो सेवन करते हैं और जो 10 इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, जिनके कि इंद्रिय के अश्व बेलगाम नहीं हैं, वे ही सच्चे नरवर हैं। और ऐसे उत्तम नर का क्या कोई शत्रु अहित कर सकता है? क्या उसका बाल बांका कर सकता है? अर्थात कभी नहीं कर सकता है। आत्मनेव आत्मा शत्रु, आत्मनेव आत्मनः मित्रम। तो मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो अगर मनुष्य भीतर से मजबूत है, पुष्ट है, उसका मन उसके इंद्रिया वश में है, उसका आहार विहार उत्तम है, तो शत्रु जो चाहे भौतिक हो चाहे रोग आदि के हों, उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। तो ये देवों का उपदेश है। यानी हम सभी देव उन्हें याज्ञिकों की, उपासकों की, यजमानों की प्रशंसा करते हैं जो 10 प्रकार के अन्नोपहार लेकर आते हैं। उन 10 प्रकार के अन्नों की हम प्रशंसा करते हैं। और जो संयमी पुरुष इच्छानुसार इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, ऐसे वीर अनुकरणीय पुरुष का जो काम क्रोधादि शत्रुओं के संहार करने में सक्षम है, उनका क्या कोई अहित कर सकता है? बाल बांका कर सकता है? कदापि नहीं। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण भी देख लें। जो याज्ञिक 10 प्रकार के अन्नों का उपहार चढ़ाते हैं, जो याज्ञिक 10 प्रकार के अन्नों का उपहार चढ़ाते हैं, हम देव प्रशंसा करते हैं, उनको उपदेश सुनाते हैं। उपदेश क्या है? इंद्रिय रूपी अश्वों पर जो नरवर काबू कर पाता है, जो काम क्रोध लोभादि शत्रुओं पर अधिकार जमाता है, उस अनुकरणीय वीर का कोई बाल न बांका कर पाता। सर्वत्र सुरक्षित रहता वह, सर्वत्र जयी होकर आता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं विश्व देवा। और संबंधित मंत्र का शीर्षक है विश्व देवों से पुत्र रत्न प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम हिरण्यकर्णं मणिग्रीवर मरणस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः हर्यो गिरः सद्य आजग्मुषीरोस्राश्चाकन्तु भयेष्वस्मे। अब मंत्रार्थ
शब्दार्थ आदि की ओर ध्यान दें। यह मंत्र बड़े महत्व का मंत्र है। पुत्र बड़ी उत्तम चीज होती है और पुत्र बहुत सुख भी देता है और दुख भी देता है। इसलिए ऋषि पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना इस मंत्र में कर रहा है। तो पुत्र कैसा हो, इस बात की बात पहले कही गई है। तो पुत्र का अर्थ होता है पूनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र। तो जो पू नरक को कहते हैं, जो नरक से अपने पिता की रक्षा करे वह पुत्र है। तो नरक से उद्धार पुत्र ही करता है। तो और पुत्र ही जीवन को नरक भी बना देता है। इसलिए बहुत पुत्र पर जोर दिया गया है। प्रेमरात स्वचरित ही पितरम स पुत्र। पुत्र वही जो है जो अपने चरित्र से पिता को प्रसन्न करे। पिंगलात पितरम स्वचरित ही स पुत्र। और पुत्र ही नरक से बचाता है और पुत्र ही नरक पैदा कर देता है। तो इसलिए ऋषि पुत्र पर बड़ा जोर दे रहा है और विश्व देव माने पूरे देवमंडल से प्रार्थना कर रहा है, एक से नहीं, कि आप हमें पुत्र दो। वो पुत्र कैसा हो? हिरण्य कर्णम। हिरण्य कहते हैं सोने को, कर्ण माने कान। तो सोने के कान वाला तात्पर्य हुआ कि जिसके कानों में स्वर्णाभूषण, स्वर्ण के कुंडल आदि झलमला रहे हों, सुशोभित हों। तो इससे उसकी समृद्धि की ओर संकेत है। और स्वर्ण धारण की बड़ी महिमा भी है। वेद में, अथर्ववेद में तो बड़ी इसकी प्रशंसा की गई है। तो स्वर्ण धारण से वर्ण का माने वर्ण में चारुता आती है, अनेक रोग नष्ट होते हैं। और स्वर्ण जो है वो समृद्धि का भी द्योतक है। तो जो हमारा पुत्र हो वो इतना कमाऊ हो, इतना ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला हो कि उसके कर्णों में स्वर्ण कुंडल लटक रहे हो। तो मतलब यहाँ समृद्धि का सूचक है, क्योंकि स्वर्णाभूषण, स्वर्ण कुंडल वही धारण करेगा जो समृद्ध होगा। तो हिरण्यकर्णम, सोने में जिसके कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे हो, ऐसा पुत्र दो। और कैसा पुत्र दो? मणिग्रीवम, जिसके ग्रीव माने कंठ में मणिमाला पड़ी हो। मणिमाला का भी अपना महत्व होता है, यह भी ऐश्वर्य की प्रतीक है। तो यानी जो हम पुत्र कानों में स्वर्णाभूषण और गले में मणिमाला धारण किए हुए हो, ऐसे स्वरूप पुत्र को वरिवस्यन्तु, हे देव आप वरिवस्यन्तु माने प्रदान करें। तो अर्यः, हे श्रेष्ठ देव, जगमुषी गिरा, जो हमारी प्रार्थना मुख से निकल रही है, वो प्रार्थना उत्साह मने घृतादि, दुग्ध दधिकादि के साथ निकले। मतलब हुआ कि हम आपकी प्रार्थना करें और केवल सूखी प्रार्थना न करें, बल्कि घृत, दधि, दुग्ध आदि को समर्पित करके प्रार्थना करें। यानी आपको चढ़ावें। या कब चढ़ावेंगे?
जब घर में गोरस, घृत, दुग्ध आदि उपलब्ध रहेगा, और यह उपलब्ध जो है वो समृद्धि की सूचिका है। तो घर में दूध और पूत भरा हो, आशीर्वाद लोग देते थे कि पूतो फलो और दूधो नहाओ। पहले हम सब जब छोटे थे तो लोग आशीर्वाद ऐसे देते थे कि पुत्र से परिपूर्ण हो और दुग्ध से स्नान करो, अर्थात तुम्हारे घर में पुत्र पौत्र हो और गोघृत से भरा हुआ घर हो। तो वही भाव यहाँ अभिव्यंजित है। तो हम जो आहुतियाँ प्रदान करें उसमें जो गव्य हैं, जो गायों से क्षरित होने वाला दुग्ध है और उससे जो बनने वाले घृतादि द्रव्य हैं, वो हव्य रूप में हम प्रस्तुत करने में सक्षम हों, और असमय माने इसके द्वारा हम लोग उभयेषु यज्ञ, दोनों प्रकार के यज्ञों में, तो दो प्रकार के यज्ञ कौन है, एक तो है भौतिक यज्ञ, सांसारिक यज्ञ जो हम लोग हव्यान्न आदि डाल करके करते हैं, और दूसरा यज्ञ है आध्यात्मिक यज्ञ। आध्यात्मिक यज्ञ जो हम अपने आत्मोन्नति के लिए करते हैं, जिसमें कि जो है वो साधना, मैत्री, करुणा, दया, दाक्षिण्य, दान आदि का संयोग रहता है। साधना जिसमें मिश्रित होती है वो आध्यात्मिक यज्ञ है। तो हम भौतिक यज्ञ जिसमें कि अग्नि में आहुति प्रक्षिप्त की जाती है, दधि दुग्ध आदि से सने हुए हव्य द्रव्य होते हैं, उस प्रकार के यज्ञ को भी संपन्न करें। और आध्यात्मिक यज्ञ जिसमें कि साधना, मैत्री, करुणा, दया, मुदिता आदि होते हैं, उस यज्ञ को भी करें। और हे देव मंडल, आप हमारे इस यज्ञ को संपूर्ण करो और ग्रहण करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो संपूर्ण देवगण हमें कानों में स्वर्णभूषण तथा कंठ में मणिमाला धारण किए हुए स्वरूपवान सुपुत्र दें। ये श्रेष्ठ देवता हमारे द्वारा उच्चरित प्रार्थनाएं सुने एवं घृतादि आहुतियों को दोनों प्रकार के यज्ञों में ग्रहण करें, स्वीकार करें। तो इस प्रकार से पुत्र परिवार से परिपूर्ण घर हो और दधि दुग्धादि से भरा घर हो, और साथ साथ यज्ञ कर्म करने से भरा हुआ जीवन हो, जीवनचर्या हमारी यज्ञमयी हो। यज्ञ विशेषतम कर्म। तो हम पर्यावरण शोधन रूप में यज्ञ तो करें ही, साथ ही साथ जीवन को यज्ञमय बना दें। लौकिक और सांसारिक सुखों की भूमिका बनाने वाले शुभ कर्म यज्ञ करते रहें, और पुत्र पौत्रादिकों से, दधि दुग्ध से हमारा घर भरा। यह है, इसमें प्रार्थना है संपूर्ण देवमंडल से। तो अब हम इसका पद्य रूपांतरण देखें। ऐसा सुत सुंदर सुर समस्त दें, हमें मनोहर द्युति वाला। ऐसा सुत सुंदर सुर समस्त दें, हमें मनोहर द्युति वाला। हो कानों में स्वर्णाभूषण, ग्रीवा में हो मोती माला। ये श्रेष्ठ देव उच्चरित प्रार्थनाएं कृपया स्वीकार करें। घृत आदिक हव्य ग्रहण करके हम सबका प्रत्युपकार करें। तो इस प्रकार से यह हमने मंत्र सुना, समझने की चेष्टा की। और अब एक बात और यह भाष्यों में आई है जिसको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं
कि पुत्र सुख भी बहुत देता है, दुख भी बहुत देता है। यह सृष्टि का नियम है कि जो जितने सुख देता है वो उतने दुख भी देता है। यह संतुलन है, यह सत्य संसार का है। तो सबसे निकट का पुत्र होता है, तो इसलिए पुत्र यदि उत्तम न रहा तो जीवन का सुख ही लुट जाता है। तो इसलिए देवों से प्रार्थना है कि वो उत्तम पुत्र दें। और साथ साथ ये भी भाष्य में आया है कि अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो पुत्र रत्न होगा, जो कि एक ओर स्वर्णाभूषणों से लदा होगा यानी ऐश्वर्यवान होगा, और दूसरी ओर परिवार में सुख का संचार करने वाला होगा। तो अब जो श्रोतागण हैं वे चाहें तो इस मंत्र का जाप करें अथवा किसी वैदिक विद्वान से जाप करावें और प्रयोग करके देखें कि मंत्र में कितनी शक्ति है और मंत्र शक्ति का अनुभावन करें। तो इसी प्रकार से इस मंत्र की महत्ता को हमने समझा। और अब हम आगे के मंत्र में प्रवेश करेंगे। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं विषय देवा। इस मंत्र का शीर्षक है काम क्रोधादि विकारों और त्रैतापों से पीड़ित भक्त की उनसे रक्षा हेतु मित्रा वरुण देवों से विशेष प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम चत्वारो मशर्षारस्य शिष्यस्त्रयो राज्ञम् आयवस्य जिष्णोः रथो वां मित्रा वरुणा दीर्घाप्साः स्यूमगभस्तिः सूरो नाद्योत। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। जिष्णोः, जिष्णु कहते हैं जो विजय की कामना रखता हो, वह है जिष्णु। या विजयी भी, जो विजयी है, तो ये किसका विशेषण है? मशर शारल का। तो मशर शार नाम के एक राजा हैं। तो वे राजा कुप्रवृत्तियां ही हो सकती हैं, तो वे ही शासन करती हैं नहीं। मनुष्य पर मन ही शासन करता है। तो मशर शार से अब यहां नाम दिया है, लेकिन उसका परिचय तो दिया नहीं गया है। परिचय तो हम अपने चिंतन मनन से करेंगे। तो कहा गया मशर शार नाम का एक नृपति है। तो मशर शार वो है जो कि शत्रुओं को मच्छर की तरह मसल दे। तो बड़ा प्रबल शत्रु है, उसका नाम मशर शार है। तो वो मन ही हो सकता है कि मन जो है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बड़ा प्रबल है। वो मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। तो भाई वो समर्थ राजा ही हो सकता है, चाहे तो बंधवा दे और चाहे तो मुक्त कर दे, चाहे तो फांसी दे दे
अरे उस समय जब राजाओं का शासन था, जब राजा का वचन ही सब कुछ होता था, तब की बात है। तो मतलब राजा तो समर्थ होता है, वो चाहे बांधवा दे, चाहे मुक्ति दे दे, और चाहे मार डाले, चाहे जीवित रखे। तो यहाँ पर मन ही वो मार शार नाम का नृपति माना जा सकता है। तो वो बड़ा बलवान है, और कहा भी गया है कि मन ही तो सर्व होता है। मन ही जो है आदमी को मनुष्य बना करके स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी बना सकता है, और मन ही जब बिगड़ जाता है तो फिर वही नरक में भी धकेल देता है। इसके विषय में कहा गया है कि जैसे एक सीढ़ी है, उसी सीढ़ी से हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं। चाबी है, उसी से हम ताला खोल भी सकते हैं और उसी से ताला बंद भी कर सकते हैं। तो मन जो है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। मन से बड़ा और मन से गतिवान, मन से बलशाली कोई और होता नहीं। मनोबल सबसे बड़ा बल होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मनोबल, आत्मबल, ये सबसे बड़े बल होते हैं। तो यहाँ पर मन चले मन का कुछ कथन प्रतीत होता है कि यह जो मन चला मेरा मन है, जिस मारशार है, जो कि मच्छर की तरह मसल देता है सामने आने वालों को, बड़ा प्रबल है। तो उसके 4 शिष्य, उसके 4 बेटे हैं, 4 पुत्र हैं। वे 4 पुत्र कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये उसके 4 बेटे हैं मन के, और चारों बेटे जो हैं वो बड़े ही कष्टदायक हैं, बड़े ही प्रबल हैं। और इसी प्रकार से आयवस्य राज्ञः त्रयः, जो एक आयवस्य राजा है, आयवस नाम का नृपति है, उसके भी 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं। तो वो 3 बेटे कौन हैं? 3 ताप। 3 ताप कौन हैं? त्रैताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 ही प्रकार के ऐसे कष्ट हैं जिनकी सीमा में सारे कष्ट आ जाते हैं। वे मनुष्य को सताते रहते हैं, संतप्त करते रहते हैं। जैसे जलती हुई आग हो, लपटें हो, उसमें पड़ा हुआ व्यक्ति जिंदा भले रह जाए लेकिन सुख से तो नहीं रह सकता है। तो ये त्रैताप हैं। दैहिक माने देह से रोग शोक आदि के रूप में आ जाता है। दैविक माने जो परमात्मा की ओर से जैसे तमाम विपत्तियां, महामारियां, बाढ़, सूखा आदि हो जाते हैं, सब दैविक प्रकोप हैं। और भौतिक माने दारिद्र्य आदि, शत्रु बाधा आदि, ये सब भौतिक दुख हैं, भौतिक ताप हैं, या तपाते रहते हैं व्यक्ति को। यानी इनमें से किसी न किसी कष्ट से व्यक्ति सदैव संतप्त रहता है। तो जो आयव नाम के नृपति हैं, उनके भी 3 बेटे हैं। कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक के त्रैताप उसके बेटे हैं। तो अब इनसे संतप्त है उपासक ऋषि, और वो मित्र और वरुण से प्रार्थना कर रहा है कि हे मित्रा वरुणो, हे मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देवताओं, वाम माने तुम दोनों का दीर्घा अप्साह शिवमुगभस्ति रथ, तुम दोनों के जो रथ है वो दीर्घ माने बहुत बड़ा है, विशाल है, और अप्साह माने आभा वाला है, और शिवमुगभस्ति, गभस्ति कहते हैं किरणों को, और उससे चमचमाती हुई किरणें निकलती रहती हैं। यानी बड़ा ही तेजस्वी रथ है। और
वह सूरह न, सूर्य के समान, अद्योत माने आभा, प्रकाश फेंकने वाला है। तो तुम्हारा रथ जो है वो सुखद आभा किरणें फेंकने वाला है, सूर्य के समान चमकीला है, विस्तृत है और परम मनोरम है, सुखप्रद है। तो इससे तुम शीघ्र आ सकते हो। और अब इस प्रकार से जो दो राजा हैं, एक राजा कष्ट देने लगे तो बहुत है, जो दो दो राजा कष्ट दे रहे हैं तब क्या कहना है। एक राजा ऐसा है जिसके 4 पुत्र हैं, जिसको मारशार कहा गया है, माशरशार कहा गया है या मशरशार कहा गया है, जो कि मच्छर की तरह अपने विरोधियों को मसल देता है। तो मशरशार नाम का एक इंद्रपति है, रूपक है, उसके 4 बेटे हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये कष्ट दे रहे हैं। और एक जो दूसरा राजा है वो है आयवस, उसके 3 बेटे हैं जो त्रैताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। तो 2-2 राजा मिलकर के हमको कष्ट दे रहे हैं। तो हे मित्र और वरुण, तुम भी 2 हो और तुम दोनों ही इनसे निपटने में सक्षम हो। हम तो अब हार गए हैं, इनसे केवल पीड़ा ही पीड़ा पा रहे हैं और पुकार लगाने का अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों कृपया अब हम पर करुणा दिखाओ और शीघ्र ही आ जाओ संरक्षण हेतु, क्योंकि तुम दोनों का जो रथ है जिससे तुम आते हो, गमन करते हो, वो बड़ा ही सुंदर है, विशाल है, सुखद है और आभा बिखेरने वाला है, सूर्य के समान दीप्तिमान है, आलोकित है। तो आओ और हमारे इन 2 विरोधियों के जो सब मिलाकर 7 पुत्र हैं जो कष्ट दे रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार से विजयशील तथा विरोधियों को मच्छर के समान मसल देने वाला मशशार नामक राजा के 4 पुत्र काम क्रोध लोभ मोह और अन्नों के अधिपति आयवस नरेश के 3 पुत्र त्रैताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक रूप में, ये हमको प्रपीड़ित कर रहे हैं। हे मित्र और वरुण देव, तुम्हें इनको नष्ट करने में सक्षम हो। मैं आर्त उपासक तुम्हारा आवाहन करता हूँ, तुम दोनों शीघ्र ही आओ। तुम दोनों के जो रथ हैं वो बड़े ही सुंदर हैं, विशाल हैं, मनोरम हैं, सुखद हैं, आभा की किरणें बिखेरने वाले हैं, सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। तो इससे शीघ्र ही पधारो और कथित शत्रु बाधा से हमें मुक्ति दो। इसका पद रूपांतरण है, मशरशार भूप के 4 पुत्र जो काम क्रोध हैं, मोह लोभ, त्यों 3 पुत्र आयवस नरेश के 3 ताप से भरे क्षोभ। हे मित्र और हे वरुण देव, ये कष्ट हमें देते रहते, इनसे पीड़ित हो विवश व्यथित ये पीड़ाएं तुमसे कहते। आभा मंडित सुंदर विशाल निज रथ इस ओर चलावो, निज रथ इस ओर चला आओ, भग जाएं त्रासक कथित शत्रु रविसम अपना रथ को ले आओ। तो इस प्रकार से मशरशार भूप के 4 पुत्र जो काम क्रोध हैं, मोह लोभ, त्यों 3 पुत्र आयवस नरेश के 3 ताप से भरे क्षोभ।
हे मित्र और हे वरुण देव, ये कष्ट हमें देते रहते, इनसे पीड़ित हो विवश व्यथित, निज पीड़ाएं तुमसे कहते। आभा मंडित सुंदर विशाल निज रथ, इस ओर चला आओ भग जाएं त्रासक कथित शत्रु, रवि सम अपना रथ चमकाओ। हे देव यहाँ पर अब आओ। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 15वें मंत्र को जानने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और इसमें एक आर्त भक्त साधक की पुकार है, जो भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने वाली बनी होगी, जिसमें कि भक्त अपनी व्यथा का निवेदन करता है अपने आराध्य से। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक एक रिपते त्रासित जन तुम राखे रघुबीर, अब मिल देत मोहि बहु रिपु मिल कसन हरहु भर भवभीर। तो कहा गया है इस तरह से तमाम कि लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरराज बंधु खल मार, सब मिल देत मोह दुख दारुण भंजहु राम उदार। लोभ ये ग्राह है जिसने कि गज को पछाड़कर मार डालने की चेष्टा की थी। धनुजेश क्रोध, क्रोध जो है वही धनुजेश मने हिरण्यकशिप है। कुरुराज बंधु खल मार, मार माने कामदेव, कुरुराज बंधु माने दुशासन है जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। यानी सब मिले देत मोहि दुख दारुण, एक नहीं है, सब मिले देत मोहि दुख दारुण भंजहु राम उदार। तो एक एक रिपते त्रासित जन तुम राखे रघुवीर, अब मिले देत मोहि दुख दारुण बहुरिपु कसन हरहु भवपीर। लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु खल मार, सब मिले देत मोहि दुख दारुण भंजहु राम उदार। तो तुलसीदास जी इन्हीं भावनाओं से तो वेद की बार बार दुहाई देते हैं। तो वेद पाठी अवश्य रहे होंगे और वेद के इन्हीं मंत्रों से उन्होंने प्रेरणा लिया होगा और आर्त पुकार की थी। तो आर्त पुकार का बड़ा महत्व होता है। जब गज निज बल कर थक्यो, सरयो न एको काम, और जब थाक्यो ताक्यो प्रभु ही आए आधे नाम। तो आर्त पुकार का बड़ा महत्व होता है। पहले जो गजराज था और ग्राह का युद्ध प्रसिद्ध है, तो सहस्रों वर्षों तक यानी बहुत काल तक, चिरकाल तक दोनों लड़ते रहे। कभी ग्राह जो है वो खींच ले जाए गज को सरिता के बीच में डुबो देने के लिए, तो कभी गजराज अपने बल से उसको खींचकर किनारे तक ला दे, और ये खींचतान बहुत दिन तक चलती रही। अंत में गज का पराक्रम क्षीण हो गया, जल में रहना और मगर से बैर वाली बात सिद्ध हो गई उक्ति। तब वो अधीर होकर के भगवान को पुकारा, तो आर्त पुकार किया। तो क्या हुआ कि जब गज निज बल कर थक्यो, सरयो न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु ही आयो आधे नाम। तो यह पुकार की महत्ता है। तो इस मंत्र में आर्त पुकार है। तो मंत्रों के शब्दार्थ भावार्थ समेत छंद रूपांतरण को जानने की चेष्टा की। अब इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त जिसकी हम लोग अभी व्याख्या सुने हैं वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 122वां सूक्त है। इसमें कुल 15 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं, और अब तक जिन मंत्रों की व्याख्याएं हुई हैं उनकी कुल संख्या हो चुकी है 1385। तो इस प्रकार से यह सौभाग्य का विषय है, हर्ष का विषय है कि हम लोग ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से लेकर के अब तक व्याख्या निर्विघ्न रूप से कहते सुनते आ रहे हैं, जिनकी संख्या
1385 पहुंच गई है। अब इस सूक्त के संक्षिप्त परिचय से अवगत हों। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान, और जो छंद है वो त्रिष्टुप है। पांचवा और छठा छंद विराट त्रिष्टुप है, शेष त्रिष्टुप हैं। देवता जो हैं इसके वो विश्व देवा हैं। विश्व देवा के विषय में हम सब जान चुके हैं। समग्र देवमंडल का प्रारूप विश्व देवा कहा जाता है। इसमें किसी एक देवता नहीं अपितु असंख्य सहस्र देवताओं का समवाय होता है, मंडल होता है। संसार दिव्य शक्तियों से परिचालित है। अनंत शक्तियां हैं जिनसे यह ब्रह्मांड, यह पिंड सुरक्षित है। तो उनकी अलग अलग कहाँ तक गणना की जाए, इसलिए वैदिक ऋषियों ने उन्हें विश्व देवा के अंतर्गत रखा है और उनकी प्रार्थनाएं की हैं। इस समग्र 15 मंत्रों से पूर्ण सूक्त में शत्रु विनाश की कामना की गई है। शत्रु बाह्य भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं। तो समग्र शत्रुओं से विनाश, समग्र शत्रुओं के विनाश और उनसे त्राण पाने की प्रार्थनाएं हैं। जीवन युद्ध में विजय की प्रार्थनाएं हैं। सुख समृद्धि प्राप्ति की प्रार्थनाएं हैं। सद्भाव का विकास हो, एतत् संबंधी स्तुतियां हैं। जीवन श्रमशील हो, मस्तिष्क श्रम बिंदुओं से मंडित हो, निठल्ला जीवन न हो, कर्मशील जीवन हो, ये तत्संबंधी मंत्र हैं। जीवन प्रगतिशील हो, परिवार में सुख सौमनस्य और शांति हो, संतानें श्रेष्ठ हों, पुत्र रत्न हो जो संपन्न हो, समृद्धवान हो, साथ ही साथ शुभ विचारवान हो, और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं की पीड़ा से मुक्त जीवन हो, त्रैताप मुक्त जीवन हो, और इस प्रकार से आत्मशक्ति से परिपूर्ण जीवन और भौतिक समृद्धि से संपन्न जीवन की कामना ऋषि ने की है इस सूक्त में, जिसको हमने सुना। तो अब इस सूक्त का समापन हुआ। अब हम आगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शं